वो आज वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला में सुर पढ़ेंगे हम। सुर पहले, सुर कितने होते हैं तो सुर पहले हम पढ़ेंगे। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हर्ष सुर, इसके बाद में इसको बोलते हैं लघु सुर, लघु सुर भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में इसको बोलते हैं दीर्घ सुर, दीर्घ सुर, और फिर इसको गुरु सुर भी बोलते हैं। और ये तीसरा होता है प्लुप्त सुर, प्लुप्त सुर। ये 3, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष सुर, दीर्घ सुर, प्लुप्त सुर। ये होते हैं 4, छोटा, छोटी और छोटू और ऋषि ऋषि, ये होते हैं 4। ठीक, इन्हें भी, इनको मूल सुर भी कहते हैं, मूल सुर भी कहते हैं। गुरु दीर्घ सुर में कौन से आते हैं? बड़ा, बड़ी और बड़ू, ए, ऐ, ओ, औ, इतने ये आते हैं उसमें। फिर प्लुप्त सुर में, हर्ष सुर में एक मात्रा का, हर्ष सुर को जब हम उच्चारित करते हैं तो 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ सुर को उच्चारित करते हैं तो 2 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता है। तो इसे अवग्रा, ये निशान इसका होता है प्लुत सुर का प्रयोग करते हैं। और जो इसमें 2 अक्षर बचे, ये अंग और आ, इनको बोलते हैं अयोग, अयोगवा। ये अयोगवा होते हैं 2 अक्षर, अंग और आ। इसके बाद में इसमें आते हैं सजातीय सुर। कुछ सजातीय सुर को बोलते हैं जो एक समान ही सुरों से मिलकर दीर्घ सुर बने, उन्हें बोलते हैं सजातीय, सजातीय सुर, सजातीय दीर्घ सुर। वो आते हैं बड़ा, बड़ी ई, बड़ू, ये सजाती हैं, ये सजाती आते हैं। उसके बाद में आते हैं, इसके बाद में जो अन्य सुरों के सहायता से विषम के बनते हैं, उन्हें भी बोलते हैं विजातीय सुर, विजातीय दीर्घ सुर, दीर्घ सुर। विजातीय दीर्घ सुर होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। मूल सुर भी कहते हैं, हर्ष सुर, दीर्घ सुर, प्लुप्त सुर, ये होते हैं। और अगली जो व्यंजन की क्लास होगी, वो नेक्स्ट क्लास होगी, आप उसमें देखिए व्यंजन के बारे में, आपको व्यंजन के बारे में शॉर्टकट में पढ़ाया जाएगा।